પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં. આપણે આઈએનએક્સ રાજકોટ યુનિટ દ્વારા લેવાયેલ પ્રથમ સેમેસ્ટરની હિન્દી પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોનું સોલ્યુશન મેળવવાના છીએ. ધોરણ છે 8, 3 કલાકનો સમય હતો, 80 માર્કનું પેપર. તો ચાલો કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછાયા હતા તે તમારે જોવાનું છે. રક્ષાબંધન કા ક્યા નામ है? રક્ષા ધાગા. પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ધોરણ 6 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અપડેટ થઈ ચૂકી છે. આ એપ્લિકેશનમાં શું છે? બધા જ વિષયના વિડીયોઝ છે. ગુજરાતની બેસ્ટ ફેકલ્ટી દ્વારા લાઈવ લેક્ચર્સ છે. આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ટેસ્ટ સિરીઝ છે અને ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે તમે તમારી કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. ગેમિફિકેશન છે અને બીજું ઘણું બધું. તો તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે. હમણાં જ પ્લે સ્ટોર ઉપર જાઓ અને એપ્લિકેશન डाउनलोड करो. अंतरराष्ट्रीय अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के कितने चक्कर काटता है? तो आ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशनની વાત કરવામાં આવી છે. અને કલ્પના ચાવલાની સાથે સાથે સુનીતા વિલિયમ્સનો જે આપણે પાઠ ભણ્યા હતા, અંતરિક્ષ કી પરી સુનીતા વિલિયમ્સ, એમાં તમને આવ્યું હશે આ પ્રશ્નોનો જવાબ. तो उत्तर अ में दिया गया 15.7 ये जो है सही उत्तर है. वीणा किस देवी के साथ हाथ में होती है? तो याद रखिए, सरस्वती देवी के हाथ में वीणा होती है. बहुचरा जी, लक्ष्मी जी और काली जी नहीं आएंगी. सिद्धार्थ ने किस पक्षी को बचाया था? अगर याद हो आपको, माँ एक कहानी कह नाम की जो काव्य थी, उनमें बुद्ध के सिद्धार्थ के नाम से दिया गया था यह सवाल का उत्तर, और उसमें बताया गया था कि एक दिन सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था. आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न, जहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी. रमजान के पूरे खालिजिया रोज़ों के बाद आज ईद आई है. तो 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है. बालक का मुख खालिजिया समान दमक रहा था. याद करिए वो प्रकरण जिसमें दिया गया था यह उत्तर. और आपने पढ़ा होगा भरत, जहाँ पर वो शांतनु अपने पुत्र भरत से मिलता है और वो कहता है कि ये पुत्र जो है अत्यंत ही दिव्य है और इसका मुख जो है वो किसी के समान दमक रहा है. तो ये स्वयं में दिया गया एक वाक्य है और भरत नाम के प्रकरण से लिया गया है. तो बालक का मुख अग्नि के समान दमक रहा था. सुनीता को घर वाले प्यार से खालिया कहकर पुकारते हैं. तो याद करिए, अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स, और उसमें हमें दिया गया था कि उसे एक नाम दिया गया है. वो कौन सा नाम है याद करिएगा और उत्तर बताइए. सुनीता को घर वाले प्यार से सुन्नी कहकर बुलाते थे. तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं. तो तेरी है ज़मीं का काव्य से लिया गया एक वाक्य है कि तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं. तो ये एक वाक्य पूर्ण हुआ. ममता ने खालिया धर्म का पालन किया. कौन सा धर्म था जो ममता ने पूर्ण किया? और ये प्रकरण आपको ममता नामक कहानी में से मिलेगा. आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं. हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में स्वप्न देखते हैं. तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसे उसका नाम बताने से मना किया गया था. उसे उसका नाम भूल गई थी. उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था. तो इस उत्तर का जो जवाब है वो क्या आएगा, हमें कमेंट करके बताइए. आगे बढ़ते हैं. जहाँ पर ज्ञान दीप के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. एक एक वाक्य के प्रश्न दिखे. तपस्विनी बालक के लिए कौन सा खिलौना लाती है? तो जब वो सिंह शावक से खेल रहा होता है तब तपस्विनी बालक को कौन सा खिलौना देती है? ये प्रश्न आपको जवाब लिखना होगा. ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? आपको याद होगा, हुमायूं आया था. कल्पना चावला हमारी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी. तो इस तरह आपको जवाब लिखने. बड़े प्रश्नों के उत्तर आप देख रहे हैं, उसे भी आपको लिखने होंगे. आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? भरत एकांकी के आधार पर एक बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन करना था. जबकि पात्र के बारे में दुष्यंत के बारे में लिखना था. वो एक राजा जो सर्वदमन का पिता था. इंदिरा गांधी जो हमारी प्रथम महिला वड़ा प्रधान थी, उनके लिए आपको दो मार्क्स में लिखना था और किसी एक के बारे में ही लिखना था.
फिर प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर देने थे। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? राहुल के पिताजी कौन थे वो आपको याद होना चाहिए। वो सिद्धार्थ थे और वो कहाँ भ्रमण करते थे? जहाँ पर उसे हंस मिला। ईश्वर ने हमें क्या क्या मिला है? तो अगर आपने प्रथम कविता अच्छे से पढ़ी है तो इसका उत्तर आएगा। सरिस्वत के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी कौन है? इस उत्तर का जवाब भी आपको आना चाहिए। फिर काव्य के अनुसार उत्तर देने थे। नूतन मंगलमयी खालिया से गुंजित जग उद्यान करो। तो याद करिए ये कौन सी कविता है? प्रथम कविता थी जिसमें हमें तेरी है ज़मीं तेरा आसमां और इस तरह वो उठो धरा के अमूर सपूतो, उसमें भी एक कविता का वाक्य आता है। क्या उसमें से आएगा? आप लोगों को चेक करना होगा और सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि उठो धरा के अमर सपूतो, वहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो ये लाइन मिल जाएगी आपको, नूतन मंगलमयी खाली जगह से। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। ध्वनि आएगा, क्या आएगा? राहुल की माँ का नाम यशोधरा था जो कि सिद्धार्थ एवं गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो इस तरह आपको उत्तर देने हैं कविताओं के बड़े उत्तर। आप ये प्रश्नों के उत्तर सारे लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो आने वाले क्वेश्चन में। बाल बांका न होना, यहाँ पर अर्थ देना है। कुछ भी मन नहीं बिगड़ना, यादें ताज़ा होना, संस्मरण होना। यहाँ पर देखिए काव्य में प्रथम कविता ही पूछी गई है तो आगे आपको लिखना होगा तेरी मर्जी से ए मालिक ये जिस्मो जा पाए हैं। तो ये 2 लाइन आपको लिखनी थी, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर देखिए व्याकरण विभाग शुरू होता है। निम्नलिखित शब्दों के वचन, वो एक वचन है, बहुवचन है, वो आपको लिखना था। दिशा और मछली दोनों एक वचन है। फिर देखिए विशेषण जो नाम के अर्थ में बढ़ोतरी करता हो, जे नामना अर्थમાં વધારો કરતો હોય તેનો જવાબ તમારે આપવાનો હતો। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, हमने दूध लिया लेकिन दूध कितना था? तो ये हमें 2 लीटर बताएगा। तो यहाँ पर विशेषण 2 लीटर आएगा। साहिल के पास 10 रुपए थे, तो साहिल के पास रुपए थे लेकिन कितने थे? 10 रुपए। तो ये मात्रा हो गई। उसी प्रकार चौथे के ग में देखिए उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपने देखा होगा कि जो आगे शब्द के आगे जुड़ता हो उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पूर्व। तो देश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वदेश। और यहाँ पर दूसरा शब्द है योग, तो संयोग। इस तरह से हम आगे कुछ जोड़कर बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, आगे आने वाला। प्रत्यय ढूंढना था, यहाँ पर प्रत्यय यानी लिखने के बाद जो जुड़ता हो। मानव एक शब्द है, ता जो है वो प्रत्यय है। उसी तरह शान, जीने की शान, मरने की शान, लेकिन वो दार जो है वो प्रत्यय है। उसी प्रकार अवयव ढूंढने थे। अवयव का अर्थ होता है कि वो क्रिया में बढ़ोतरी दिखाता है। उमंग और स्मित घर से चले गए, चले गए लिखा होता तो बड़ी बात थी, लेकिन कहाँ से? घर से चले गए। तो यहाँ पर जो चले गए हैं वो अवयव है। उसी तरह वह तेज दौड़ा, तो तेज जो है वो अवयव है। उसी प्रकार काल पहचानने थे आपको, भूतकाल है, भविष्यकाल है कि वर्तमान काल है। मेहुल मुंबई गया था, वापस भी आ गया होगा पता नहीं है, लेकिन वो गया था, हो चुकी क्रिया, भूतकाल आएगी। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, तो मानेगा, अब मानेगा, अब पछता रहा है और बाद में मानेगा, तो ये भविष्यकाल हुआ। विरोधी शब्द लिखे नई, पुरानी, भीतर, बाहर। निबंध लिखने थे आपको, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको विज्ञान की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मालूम हो तो आप ये निबंध लिख सकते हैं। वृक्षारोपण का महत्व आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हाजिरी और शीतलता, और इनमें से किसी एक पर अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। एक बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। सफलता की कुंजी, सफलता मिलने पर मिलने वाली बधाइयों के बारे में आपको बताना था। तोड़ो या जोड़ो में आप बुद्ध की एक कथा के बारे में भी लिख सकते हैं जहां पर वो अंगुलीमाल से मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। पत्र लिखने थे आपको, आपने कोई ऐसी ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखना था। आगे बढ़े तो एक कविता पढ़कर आपको 3 सवाल के उत्तर देने थे। तो यह रहा आपका प्रश्न पत्र। आशा है कि आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। આપણે મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી નમસ્કાર। Painted Painless Learning